दोस्तों नमस्ते। आज की ये शिव कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। आज की इस कथा को ध्यान लगाकर, मन लगाकर और दिल में सुनना। महादेव शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म स्थान कौन सा है। दूसरा, संसार में शरबत से भी मीठा कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन आदतों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। तो इस तरह माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, चलिए हम जानते हैं। शिव महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने 16वें अध्याय में बताया है कि शिव कथा को सुनने, पढ़ने और समाज में इसका प्रचार करने मात्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखमय जीवन को बिताकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो जाता है। चलिए फिर कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्यु लोक पर भ्रमण को आए। नंदी पर सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती का वैसा अलौकिक रूप जो कि मेरे शब्दों में बयान करना असंभव है। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचरने के बाद और धरती की दशा और काल की गति को देखने के बाद वह वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान महादेव ने कहा कि हे प्राण प्रिय पार्वती, पूछिए वह ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किए जा रहे हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी वो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा करना तो दूर, उन्हें यथोचित सम्मान तक नहीं देते। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी अनेकों मनुष्य हैं जो सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से व्यथित और बेहाल भी हैं। इसीलिए भगवान, मेरे ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं खोज रही हूँ। आपसे विनती है, कृपया करके आप मेरी समस्या का निदान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने उन 3 प्रश्नों को फिर से भगवान शिव के सामने दोहराया। सबसे पहला कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म चीज क्या है। दूसरा, शरबत से भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा कि किन कारणों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा, देवी, मैं आपके इन 3 प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके आप सो मत जाइएगा। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे इस जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मन और ध्यान लगाकर आपके उत्तरों को श्रवण करूंगी। तब भगवान शिव ने उन्हें बताना आरंभ किया। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था जो देश विदेश में भ्रमण का व्यापार करता था। उसके यहाँ 3 पुत्रियां थी जो अति सुंदर और गुणवान थी। देखने पर वह तीनों राजकुमारियों के समान दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन उन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। यह एक वो देश था जहाँ सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहाँ एक से बढ़कर एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता था। सेठ ने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूँ तो पता नहीं दोबारा उस देश में मेरा कब जाना होगा, तो क्यों ना उस देश से वापसी में लौटते वक्त मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर जाऊं जिन्हें वो जीवन भर याद रखें। ऐसा सोच सेठ ने सेठानी से मंत्रणा की ओर कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि अपने पुत्रियों के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। जिस पर सेठानी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सोच, विचार और इच्छाएं बदलने लगी हैं। कितना अच्छा होगा कि अगर आप स्वयं जाकर अपनी बेटियों से यह पूछें कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार लेकर दें। जिस पर सेठ ने बड़ी बेटी को बुलवा भेजा और उसके आने पर उससे एक प्रश्न किया कि हे पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश को जा रहा हूँ
जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई पसंद अथवा जरूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी आती बार वहाँ से मेरे लिए स्वर्ण और मोतियों से जड़ा हुआ एक दर्पण लेकर आइएगा। जिस पर सेठ ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दे दिया और कहा कि कृपया अब मेरी मंजली बेटी को मेरे पास भेज दे। मंजली पुत्री से भी सेठ ने वही प्रश्न किया कि बेटी आप मुझे कितना प्रेम करती हो। जिस पर मंजली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी मंजली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और दिल प्रसन्नता से भर गया तथा उसने मंजली बेटी से भी उसकी पसंद और इच्छित वस्तु के बारे में पूछा। जिस पर मंजली बेटी ने कहा, पिताजी अगर लाना ही है तो फिर मेरे लिए नवरत्नों का हार और सोने का गजरा लेते आइएगा ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं। सेठ ने बेटी का माथा चूमा। उन्होंने उसे भी उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब छुटकी यानी कि सबसे छोटी वाली बेटी को बुलाया जाए। छोटी पुत्री के आने पर पिता ने उससे भी वही प्रश्न किया कि बेटी आप मुझे कितना प्रेम करते हो। जिस पर छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी मैं आपको उतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात यानी कि चुटकी भर। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर और अपनी सेवाओं की नमक से तुलना को देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी को गुस्से में बोला, मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लेकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मंजली बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़की ने जहाँ मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा तो मंजली ने मेरी तुलना भगवान से भी ज्यादा की। वे कहती हैं कि मैं पिताजी आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ, इसीलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम जा सकती हो। जाओ अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणवान बनो ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे सिर झुकाया और बोली, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो और आप बहुत सारा धन कमाकर सकुशल वापस घर लौट आएं। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से जड़ा दर्पण तो मंझली लड़की को महंगा नवरत्नों का हार और सोने का गजरा उपहार स्वरूप दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे और उनकी सुंदरता और भव्यता दिखती ही बनती थी। दोनों बहनें अपना अपना उपहार पाकर प्रसन्न और बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग 7वें आसमान पर था। तो वही छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रसन्न देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी तथा छोटी बेटी को पिता के कुट व्यवहार और उपहार न दिए जाने का कोई भी गम नहीं था। वो हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान महादेव की भक्ति में मग्न थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, प्रसन्न और भक्ति में मगन देख सेठ ने उसे चिढ़ाने हेतु एक कटाक्ष किया कि देखो मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते आगे भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौटना और बड़ी बहनों को वांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। तो इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक सुंदर, सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजपूत था नगर में भ्रमण हेतु आया। गर्मी की इस भरी दोपहरी में उसे बहुत तेज प्यास लगी तो वह सेठ के घर जा पहुंचा और उसने सेठ से जल की मांग करी। जिस पर सेठ ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों पुत्रियां वहीं आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वह राजकुमार काफी देर से गौर करके देख रहा था। राजकुमार ने जाने से पहले उसने सेठ से कहा कि हे दयालु नगर सेठ, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु सहयोग के कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री मन को भा गई है। उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे संग करके राजा साहब के समधी बने। राजपुत्र के ऐसे वचन सुनकर पहले तो सेठ थोड़ा हिचकिचाया और उसने राजपुत्र से कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय है और अति उत्तम है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है कि छोटी बेटियों से पहले मेरी दो बड़ी कुंवारी बेटियां बैठी हैं। कितना अच्छा होगा कि अगर आप मेरी बड़ी पुत्र से विवाह कर मेरी इस दुविधा का शमन करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था। जिस पर राजकुमार ने कहा, इसके लिए तो मुझे पिता यानी कि राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री संयोग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं और इसी कार्य के लिए
आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे संग राजमहल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही तो मैं सकुशल आपकी पुत्री को आकर वापस आपके पास छोड़ जाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार से एक ही बात कही कि हे भावी नरेश, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, अतः आप चाहें तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लाएं और यथोचित निर्णय लें। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहाँ से विदा हुआ और सीधा राजमहल जा पहुँचा। वहाँ उसने सेठ की पुत्री को एक बहुत ही सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बैठाया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा और आवभगत की तथा कुछ विशेष फलों और मेवों से बना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहाँ आ पहुँचा। उसने सेठ की बेटी से 2 प्रश्न किए। पहला कि हे सेठ की पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर सोया है अथवा आप उस पर बैठी हो? और दूसरा कि क्या आज से पहले आपने कभी इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद सेठ की बेटी ने दोनों प्रश्नों के उत्तर ना में दिया और राजकुमार से कहा कि ना ही मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर देखा है, और ना ही कभी उस पर सोई हूँ अथवा उस पर बैठी हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा, हे देवी, आप परीक्षा में विफल हुई, अतः अब आप हमारी पत्नी और इस राज्य की बहू नहीं बन सकती। तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहाँ छोड़कर आता हूँ। सेठ के घर पहुँच राजकुमार ने बाइज्जत सेठ की पुत्री को सेठ जी को वापस सौंप दिया, जिस पर सेठ ने मंझली पुत्री को ले जाकर राजा साहब से मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार मंझली पुत्री को भी लेकर राजमहल में पहुंचा तथा उसके साथ भी वही सब कुछ प्रश्न दोहराया जैसा सेठ की बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर मंझली लड़की का उत्तर भी वही था कि ना तो उसने कभी इतने नरम बिस्तर का कोई अनुभव किया है और ना ही उसने कभी ऐसा मीठा और लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उससे भी यही कहा कि हे देवी, आप भी इस परीक्षा में विफल हुई। अब आप हमारी पत्नी और इस नगर की, इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने मंझली पुत्री को भी बाइज्जत सेठ जी को लौटा दिया और कहा कि सेठ जी, क्योंकि आपकी दोनों पुत्रियां राजसभा की परीक्षा में विफल रहीं, तो क्या अब मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा है? क्योंकि अब नियम अनुसार इन्हें भी उसी परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्रियों ने दी है। सेठ ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनमने मन से अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य एवं अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने मंदिर में सिर झुकाया, महादेव शिव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजपुत्र के साथ राजमहल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि अनुसार छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदेह, मुलायम और नरम बिस्तर पर बैठाया और दासियों ने उसे भी सुगंधित, अत्यंत मीठे रस से भरपूर, ऊर्जादायक शरबत पेश किया। जैसे ही सेठ की छुटकी बेटी ने शरबत पिया, राजकुमार भी उसके पास आ पहुंचा और सेठ की पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे सेठ की पुत्री, क्या आज से पहले कभी आपने इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर का अनुभव किया है अथवा आपने उस पर कभी सोया है? जिस पर सेठ की छोटी बेटी ने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया, जिसे देखकर राजकुमार अचंभित और दूर खड़े राजा साहब आश्चर्य में थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत अथवा कोई पेय पदार्थ पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने बड़ी दृढ़ता और विश्वास से कहा, महाराज, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन भी पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में थे। अतः उन्होंने कहा कि हे सेठ की पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, क्या आपने उत्तक अनुभव कहाँ और कैसे प्राप्त किए? जिस पर लड़की ने कहा कि इस बिस्तर से कहीं नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माताजी की गोद है, जिसमें मैंने बाल्य अवस्था से ही सोया है और क्रीड़ा की है। क्रीड़ा अर्थात खेलना। सेठ की छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। तदुपरांत राजा ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर लड़की ने कहा, वो शरबत आज भी मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माताजी का दूध है, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है, क्योंकि माँ का दूध वो अमृत है। सेठ की छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों ही प्रसन्न थे कि जैसी वधू अथवा जैसी लड़की वो ढूंढ रहे थे, वह उन्हें सेठ की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अतः राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा ले एक शुभ दिन देखकर सेठ की छोटी पुत्री से विवाह किया
तो अब सच्चाई यह थी कि सेठ की छोटी बेटी उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्ष में बिठाया। एक एक कर सभी पकवान सेठ जी को परोसे गए। जहाँ भवन के सभी लोग उंगलियां चाटकर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वहीं सेठ का मुख देखने लायक था। वह एक एक पकवान को चखता, बुरा और अजीब सा मुंह बनाता और भोजन को जूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाता। अर्थात सेठ के मुंह में एक भी निवाला जाते नहीं बन रहा था, अर्थात उससे एक भी निवाला खाया नहीं जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा भी आया कि वो उठकर और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है महाराजा? अगर आपने मुझे फीका, अत्यंत तीखा और बेस्वादी भोजन ही कराना था तो मुझे क्यों बुलाया? कहने को तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी भी भोजन में नमक नहीं है, किसी में चीनी है तो किसी में मसाला है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ है। जिस पर राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा कि पिताजी, ये भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाए हैं, और वह भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या कहा? छुटकी ने बनाया है। ऐसा बोल सेठ अपनी छोटी बेटी की ओर पलटा। अपने स्थान से खड़े होते हुए छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, ये वाला खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैंने इसमें ढेरों चुनिंदा मसाले, मेवे, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने विशुद्ध देसी घी और ताजे मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ बोला, वो सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे ये बताओ, इनमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होती, वह तो कूड़े के समान है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा कि पिताजी, यह तो जीवन की विडंबना है। जब वर्षों पहले मैंने आपको विदेश जाते हुए आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। क्योंकि आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप युगों युगों के लिए हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग सदैव अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारे जैसी ही समझदार और सहयोग पुत्री का जन्म हो। आज मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि मैं इतनी समझदार, सुशील और सुंदरी पुत्री का पिता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनकर माता पार्वती की आंखों में भी खुशी और भावुकता के आंसू झलक पड़े। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे 2 प्रश्नों के क्रमश अन्य नर्म बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है। जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हे पार्वती, धैर्य का धारण करें, आतुर ना हो, कृपया कथा को अंत तक सुने। कथा अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह आपको अपने 2 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने अंतिम और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलने ही वाला है। ऐसा कहे भगवान महादेव भोलेनाथ ने आगे कहना आरंभ किया। आगे भगवान शंकरनाथ भोलेनाथ बताते हैं कि हे पार्वती, सेठ की पहली 2 पुत्रियों ने जैसी नियत और मानसा रखी, जीवन में उनको उसी के अनुरूप उन्हें धन और उपहार तथा अन्य लाभ की प्राप्ति हुई। जैसे बड़ी बेटी को हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ दर्पण मिला, तो मंझली बेटी को नवरत्नों वाला हार और सोने का गजरा। क्योंकि उन दोनों का प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था, यही कारण था कि वह अपनी माता की कोमल और मुलायम गोद को और जीवन संजीवनी के जैसे दूध के खर्च को भूल गई। उनकी नास्तिकता और महादेव में अरुचि के चलते वैश्विक शिक्षा पाकर भी जीवन में अशिक्षित ही रही। यही कारण था कि राजकुमार द्वारा दिए गए प्रश्नों को वह समझ नहीं पाई, अर्थात वह प्रश्न की गहराई को नाप नहीं सकी। जबकि उसके ठीक विपरीत छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन के सत्य मार्ग को चुना। यही वजह थी कि वह राज्य की महारानी और राजकुमार की पत्नी बनी। तो हे देवी पार्वती, जो मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आदर और सत्कार करता है, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, वह जीवन में कभी भी निराश और हताशा नहीं होता। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य देव कृपा से संपूर्ण होते हैं। वह जिस काम में भी हाथ डालते हैं, वह चमक कर सोने में बदल जाता है। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच और विचार का अनुसरण करता है, दिन भर सोने में अथवा आवारागर्दी में बिताता है तथा अपने कीमती समय को नष्ट करता है, नाश करता है और विभिन्न कुकृत्य करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, आयु में बड़े व्यक्ति अथवा विद्वानों से हमेशा बहस करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण अथवा जीवन यापन करता है, समाज में माताओं और बहनों पर बुरी नजर रखता है, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं को चुराता है, जुआ खेलता है तथा हर उस कार्य को करता है जो निषेध है, तो हे प्रिय, हे पार्वती, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में धनवान अथवा सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए हो तो
फिर सेठ की छोटी पुत्री अथवा सत्य सनातन संस्कृति और धर्म अनुसारण का आचरण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कामयाबी महादेव स्वयं सुनिश्चित करते हैं। अर्थात देवाहित देव महादेव परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुन माता पार्वती ने शिव को नमन किया और बोली, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षा प्राप्त कहानी से आज सारा संसार लंबावित हुआ होगा और मनुष्य श्रेष्ठ जीवन बिताकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।